गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी थ्योरी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। और पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 22 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज ही हमारा इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है पार्ट 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पार्ट जो मैंने पढ़ाए हुए हैं इन सभी पार्ट की वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे लिखा है 0.06040 में सार्थक अंकों की संख्या है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और सार्थक अंक, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सार्थक अंक ज्ञात करने के सभी नियम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे 4 है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था कि यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। ये रूल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। अब यहां पे देखिए जो दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के पूर्व यहां पे अशून्य अंक नहीं है, यहां पे तो शून्य है यानी 0 है। अशून्य अंक से हमारा मतलब होता है 1 2 3 4 5। ये सब कैसे अंक होते हैं? ये सब अशून्य अंक होते हैं। अब यहां पे देखिए दशमलव बिंदु के पूर्व आपका यहां पे क्या लिखा है? यहां पे आपका 0 लिखा है। इसका मतलब दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, क्योंकि यहां पे शून्य है। तो अब हम क्या करेंगे? दशमलव के तुरंत बाद जो आपका यहां पे ये 0 दिया है इसको छोड़कर जितने भी अंक आपके होंगे, यहां पे ये 6 0 4 0, ये क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़कर ये जो यहाँ पे 6 है, 0 है, 4 है, 0 है, कितने अंक है? 1 2 3 4, यानी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या आपकी 4 हो गई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको रूल भी यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 आपका लिखा है कि किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम है, तब उसके परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में है। तो ये क्वेश्चन आपका कोटि मान से रिलेटेड है। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका अरिहंत की बुक में भी दिया गया है, बस वहां पे संख्या कुछ और लिखी गई है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आप लोगों को कई बुक से मिला करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं। मेरे पास 2 से 3 बुक्स अवेलेबल हैं। सभी बुक के क्वेश्चन को मिला करके मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो जो अरिहंत की बुक में है वो भी आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे पता है पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान जो कि कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम। तो ये मैंने यहां पे सबसे पहले नीचे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना दिया? 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम। ठीक है, और फिर इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया
तब उसके परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में है, कोटि मान में बताना है। तो देखिए कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, जो हमें संख्या दी होती है उसको हम 10 की घात के रूप में चेंज करते हैं। अब जो पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान है ये तो पहले से ही यहाँ पे 10 की घात के रूप में चेंज है, यानी अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, ये जो दशमलव वाली संख्या है इसको कंपेयर कराएंगे 3.16 से। तो यहाँ पे देखिए जो ये दशमलव वाली संख्या 3.7 है ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है, यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो देखिए जो 3.7 है ये 3.16 से क्या है, ये बड़ी संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे बड़ी हो गई, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 3.7 इसके आगे 0 माना जाता है, लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3.7 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3.7 है, इसकी जगह यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता 3.07 तो आपका ये 3.07 ये जो होता ये छोटी हो जाती है, संख्या आपकी छोटी हो जाती 3.16 से, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। 3.7 तो ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पे आपका क्या लिखा है 3.7, इसके आगे 0 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे गलती कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये 3.7 क्या है, ये 3.16 से क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, देखिए 3.7 लिखा इनटू जो यहाँ पे 10⁻⁻25 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, +1 हम यहाँ पे कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3.7 थी ये संख्या 3.16 से बड़ी थी। तो क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, जो 10 की घात -25 है, अब यहाँ पे एक घात हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे कोटि मान के नियम के हिसाब से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 3.7 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 10 की घात यहाँ पे -25 है और +1 है, तो देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा, और लेस करने पर आपको यहाँ पे -24, ये जो घात है घात को सॉल्व करेंगे, यानी 10 की घात -24 मिलेगा। माइनस में क्यों आया, क्योंकि देखिए माइनस का साइन बड़ा, -25 बड़ा और यहाँ पे प्लस का साइन छोटा है, इसीलिए 10 की घात क्या हो जाएगा, -24। तो सॉल्व करने पर देखिए 3.7 × 10⁻⁻24 ये मिला है। अब क्योंकि कोटि मान निकाल रहे हैं तो कोटि मान आपका 10 की घात -24 यही हो जाएगा, यानी 10⁻⁻24 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है, जब आप कंपेयर करवाएंगे 3.16 से, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर गलती कर देंगे और यहाँ पे मानेंगे कि ये 3.7 छोटी संख्या है तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये बड़ी संख्या है, 3.7 के आगे 0 मान लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यही संख्या जो 3.7 है ऐसी लिखी होती 3.07 करके, तब छोटी होती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 10 की घात -24 आपका ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन अरिहंत की बुक में भी दिया गया, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। देखिए मैं आपको इस चैप्टर में करीब 50+ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि सभी बुक को मिला करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो यहाँ पे 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे जितना मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसी में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए मैं सभी बुक को मिला करके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। अगर किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन आया तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 6.0 ग्राम है तथा आयतन 1.6 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। क्या पूछा गया, धातु के पदार्थ का घनत्व हमसे सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है। तो देखिए घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान, और बटे में क्या होता है, बटे में आपका होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्वेश्चन में देखिए धातु के टुकड़े का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 6.0 ग्राम, यानी द्रव्यमान की जगह हम क्या रखेंगे, 6.0 को रखेंगे, जो 6.0 ग्राम दिया है, और अपॉन में आयतन है फॉर्मूले में, तो आयतन भी हमें यहाँ पे दिया गया है। आयतन कितना दिया गया, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको रखेंगे 1.6 को। अब देखिए 6.0 और 1.6 है, इस
पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 60 और बटे में 16 बचेगा। अब इसी 60 बटे 16 को सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए 60 बटे 16 था, क्या था, 60 और बटे में 16 था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 से नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 16 से ही कर दूंगा ताकि जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। 60 में से 48 को लेस करेंगे आपको मिलेगा 12, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 सत्ते 112 आपका होता है। अब 120 में से 112 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 8। अब यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे 16 पंचे क्या होता है, 80 होता है। तो नीचे यहाँ पे 80 लिख देंगे और ये पूरा आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका। क्या मिला, 3.75। क्या मिला हमें यहाँ पे मिला 3.75 और किसमें आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, यानी धातु के पदार्थ का घनत्व तो सार्थक अंकों में होगा 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सार्थक अंकों में। अगर इसके पहले यहाँ पे ये लिख देता कि उचित सार्थक अंकों में क्या होगा, अगर आपसे ये पूछा जाता कि धातु के पदार्थ का घनत्व तो उचित सार्थक अंकों में होगा, तो ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे उचित या फिर लिख देता शुद्ध सार्थक अंकों में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही हमारा चेंज हो जाता। अभी मैं आपको इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है उचित सार्थक अंकों में। अब देखिए यहाँ पे आया ना उचित सार्थक अंकों में, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इस पैटर्न का एक क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे मिल गया क्वेश्चन, देखिए उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चाल हमसे पूछी जा रही है, हमें यहाँ पे समय पता है, दूरी पता है। तो चाल बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है, बटे में आपका होता है समय, यही तो होता है। तो दूरी हमें कितनी दी गई है, 1260 मीटर, 1260 मीटर, और अपॉन में समय जो हमें दिया गया वो 17 सेकंड दिया गया है। तो देखिए अब 1260 यानी 1260 मीटर जो आपकी यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे समय जो है 17 सेकंड है। अब यहाँ पे 17 से 1260 में डिवाइड कर देंगे, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 1260 इसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 17 से करना है। रुकिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1260 और हमें डिवाइड करना है 17 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, 119, 126 में से 119 को घटाएंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 7, ये 0 हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 17 चौके 68 होता है, तो यहाँ पे 68। अब देखिए 70 में से 68 को लेस करेंगे 2 ही आएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाया तभी यहाँ पे ये 0 बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो 17 एकन्नम 17 आपका होगा। अब 20 में से 17 को लेस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर एक 0 अब हम यहाँ पे अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 17 एकन्नम 17 कर देंगे एक बार, तो यहाँ पे 30 था, अब 30 में से 17 को लेस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13। ठीक है, 13 बचेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे 30 है, 30 में से 17 को लेस करेंगे 13। अब यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके आगे अब हम और सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आगे आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पे काफी लंबी वैल्यू आएगी, तो हम दशमलव के 2 अंक तक ही सॉल्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आया, 74.11, यही तक हमें सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने पर जो हमने चाल यहाँ पे निकाली, चाल हमें क्या मिली, 74.11, और किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि चाल को निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया कि उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी, इस बात पे आपको फोकस करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये सेकंड में आपका समय जो दिया गया, सेकंड में आपका, इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, जो 17 सेकंड दिया गया इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल है 2 सार्थक अंक है। तो जब समय में यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, तो चाल में भी हम क्या करेंगे, केवल 2 ही अंक को लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 74.11 मीटर पर सेकंड आया था, इसमें 2 सार्थक अंक 7 और 4 को हम ले लेंगे और इसके बाद वाले को हम छोड़ देंगे, यानी 74 मीटर पर सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दूरी दी गई थी, यहाँ पे 1260, इसमें
सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, सार्थक अंक इसमें ज्यादा है इसीलिए हम इसको बेस नहीं ले सकते। जहां पे सार्थक अंक कम होता है, अब जैसे समय में 2 ही सार्थक अंक था तो इसी को हम बेस लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। जो चाल हमने निकाली उसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, ठीक है। तो यहां पे 74 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 74.11 भी दिया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे निकाला हुआ था हमें 74.11 मीटर पर सेकेंड यही मिला हुआ था, 74.11 मीटर पर सेकेंड ये मिला था। क्योंकि उचित सार्थक अंकों में पूछा गया तो समय में सार्थक अंक 2 है, तो इसमें भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, 74 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, एंगस्ट्रॉम में पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बालू के कण की त्रिज्या पता है जो कि 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर है, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में है। तो देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पहले ही बताया हुआ है। अब क्योंकि बालू के कण की त्रिज्या हमारी मीटर में दी गई है तो आगे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर में आपके होते हैं यहाँ पे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम पावर यहाँ पे प्लस हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर में आपका होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में दोनों रिलेशन बताए हुए हैं। तो इस दूसरे रिलेशन का हम यूज करेंगे। देखिए आगे मैंने लिखा भी यहाँ पे कि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस कण की त्रिज्या हमें एंगस्ट्रॉम में बतानी है, तो अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो बालू के कण की त्रिज्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, इसको लिखेंगे, और जो 1 मीटर में आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है इसको लिख देंगे। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 3.2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में पावर को सॉल्व कीजिए। जो पावर यहाँ पे 10⁻⁻4 है और गुणे 10⁻, यहाँ पे पॉजिटिव है जो आपकी 10⁻10। अब देखिए ऊपर -4 और ये जो वाली पावर आपकी प्लस में है +10, तो देखिए -4 और +10, माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, और क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और प्लस में आएगा क्योंकि जो प्लस की पावर है ये 10, ये वाला साइन आपका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा और ये जो निगेटिव वाला साइन छोटा है। तो जब 10⁻ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10⁻6 मिलेगा, ठीक है ना। ये पावर ऊपर सॉल्व करके 6 हमारी आई थी ना, तो यहाँ पे 3.2 तो रहेगा ही, और 10⁻6 और एंगस्ट्रॉम में ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 3.2 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, कैलकुलेशन करते समय आपको गलती नहीं करनी, अगर गलती करेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है संवेग की, ऑप्शन बी बल की आवेग की, ऑप्शन सी दिया संवेग एवं बल की आवेग दोनों की, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है संवेग एवं बल के आवेग दोनों की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जितनी आपकी यूनिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए हैं फिजिक्स में सभी चैप्टर्स को मिला करके वो मैं आपको करवा दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अब देखिए इसी चैप्टर से ही नहीं यूनिट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कई चैप्टर आपके फिजिक्स के सिलेबस में है जहां पे आप लोगों से यूनिट पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से
4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, करीब 4 क्वेश्चन यानी 16 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यहां पे नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। और यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी मेगावाट। जो मेगावाट है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो अभी मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन कराए और ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो कार्य का सीजीएस मात्रक ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही करवा दिया था, और जो इससे पहले पार्ट 4 में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वहां भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो देखिए कार्य का सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एम्पियर किस राशि का मात्रक है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा का। जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे एम्पियर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पार्ट 4 में भी करवाया हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विद्युत धारा का एम्पियर किस राशि का मात्रक है, विद्युत धारा का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में लकड़ी के एक गुटके की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन हमें निकालना है यहाँ पे। अब देखिए सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके अरिहंत की बुक में भी दिया गया है, बस वहां पे ऊंचाई में जो आपका लिखा है यहाँ पे शायद 10 सेंटीमीटर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 10 सेंटीमीटर, और सारी वैल्यूज एक जैसी ही है। तो देखिए अरिहंत की बुक में बस यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो देखिए ये दूसरी बुक का क्वेश्चन है और अरिहंत की बुक में आपका 10 सेंटीमीटर लिखा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हमें पता है। हमें यहाँ पे लकड़ी के गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन निकालना है। तो देखिए लकड़ी के गुटके का आयतन बराबर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए लंबाई हमें कितनी दी गई है, 20, चौड़ाई 30 और ऊंचाई 20 दी गई है, और सब सेंटीमीटर में आपका दिया हुआ है। किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन सब को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। किसमें, मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था थ्योरी पार्ट में कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है। अब देखिए सबसे पहले लंबाई जो हमें दी गई है वो 20 सेंटीमीटर में दी गई है। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 20 और गुणे 10⁻², और मीटर में हो जाएगा। यही तो आपका होगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे किया है, 20 गुणे 10⁻², और ये मीटर में हो जाएगा। और हम मीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है, हमसे पूछा गया है कि एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। एमकेएस प्रणाली में निकालना है ना, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। अब इसी तरीके से 30 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या है, ये चौड़ाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 30 और गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, -2, और मीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या होता है, 10 की घात -2 मीटर होता है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था। तो 30 गुणे 10 की घात -2, और ये आपका मीटर में चेंज हो गया। इसी तरीके से 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -2, और ये आपका मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे जो संख्या है 20 गुणे 30
और गुणे 20, यानी 20 गुणे 30 और गुणे 20 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने पर हमें 12,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा। इसीलिए देखिए अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, 12,000। जो संख्या थी उसको एक तरफ गुणा करा लिया। अब देखिए जो पावर है 10 की घात -2, 10 की घात -2 और 10 की घात -2, ये सब इनटू में है, प्लस हो जाएंगी, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -6। और क्योंकि हमने मीटर में चेंज किया है, देखिए ये आपका मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में मिलकर मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। यानी 12,000 गुणे 10 की घात -6 मीटर क्यूब। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे भी अभी आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 12,000, ये जो 12,000 है ना, इसको क्या करेंगे हम 10 की घात के रूप में चेंज करेंगे, जैसे कोटिमान में करते सेम वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 12,000 को 10 की घात के रूप में लिखूंगा, तो 12 और यहाँ पे लगा दूंगा दशमलव, फिर 1 0 2 0 3 0 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात आपका यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। या फिर अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात 3, ये हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए 12,000 को जब हम चेंज करेंगे 10 की घात के रूप में, तो 12 गुणे 10 की घात 3 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 की घात 3 का मान 1000 होता है, 1000 ही तो होता है। और 1000 की मल्टीप्लाई अगर आप 12 में करवाएंगे, 12 गुणे 1000, तो आपको 12,000 ही मिलेगा। इस 12,000 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात 3। तो हम 12,000 को लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात 3, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक पावर आपकी ये जो 10 की घात -6 बची हुई है, इसको भी तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 12 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और इनटू में अब देखिए 10 की घात +3 है और यहाँ पे 10 की घात -6 है, तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और सॉल्व करने पर 10 की घात हमें क्या मिलेगी, -3 माइनस में आएगी, क्योंकि देखिए माइनस की पावर जो यहाँ पे माइनस का साइन है वो बड़ा है, 10 की घात -6, और जो प्लस का साइन यहाँ पे 10 की पावर 3 है, ये छोटी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 10 की घात -3 और मीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 12 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब, यह आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो देखिए यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कैलकुलेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है कि 1 मिनट में माइक्रोसेकंड होते हैं। अब देखिए माइक्रोसेकंड से रिलेटेड सभी टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही पढ़ा दिया था, सभी रूल्स बता दिए थे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 मिनट की बात हो रही, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप बोलेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 माइक्रो सेकंड बराबर आपका होता है 10 की घात -6 सेकंड, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो देखिए 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की घात -6 सेकंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 की घात 6 और माइक्रो सेकंड, ये माइक्रो का साइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसी दूसरे वाले रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये दोनों आपको पता होना जरूरी है, दोनों मैंने आपको बताया हुआ है। तो दूसरे वाले का यूज करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। अब क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। 1 सेकंड बराबर आपका 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 मिनट बराबर आपका क्या होगा, देखिए 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड होता है, इसको लिख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए 60 है और गुणे में 10 की घात 6 है। अगले स्टेप में देखिए इस 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 6 लिख सकता हूं ना, 10 गुणे 6 लिख सकता हूं ना। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 6 को पहले लिख दीजिए, 10 को आप बाद में लिख दीजिए, और इनटू में 10 की घात 6 आपकी है। तो देखिए इस 10 को मैं 10 की घात 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात 1 का मान 10 ही होता है। तो देखिए 6 और गुणे में ये 10 की घात 1 और ये 10 की घात 6 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 की घात 7। क्या मिल जाएगा, 10 की घात 7। ये वाली जो पावर है ये आपकी यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 7 यानी 6 गुणे 10 की घात 7
और माइक्रो सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो 60 था, 60 गुणे 10 की घात 6 था, 60 को मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 6 × 10 और की पावर 1, 10 की घात 1 का मान 10 ही होगा और गुणे 10 की घात 6, ये अब देखिए 6 और देखिए ये आपकी पावर यहाँ पे क्या है, देखिए 10 की घात 1 और 10 की घात 6 मल्टीप्लाई में है, घातें जुड़ जाएंगी, 10 की घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात 7 माइक्रो सेकेंड। तो ये भी आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन करते समय गलती नहीं होनी चाहिए। तो 6 गुणे 10 की घात 7 ये आपका दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हमें दिया गया है। देखिए 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर। ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही थ्योरी पार्ट में बताया हुआ, अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो बड़े आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है और क्वेश्चन में लिखा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 10 की घात -6 मीटर में जो जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। अब क्योंकि एक जीवाणु का आकार यहाँ पे 1 माइक्रोन है, इसीलिए 10 की घात -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, तो 1 मीटर में, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं 1 मीटर के लिए, तो और अपॉन में आपका 10⁻⁻⁻⁶ आ जाएगा, जो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। हमने ये सॉल्व किया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक जीवाणु का आकार जो 1 माइक्रोन था उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपॉन में ले आएंगे। 1 मीटर में हम निकाल रहे हैं और अपॉन में आपका 10 की घात -6 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका हर में दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, अंश में भेजेंगे, तो ऊपर जाएगा तो 1 और इंटू में 10⁻⁶ हो जाएगा। पावर जो आपकी होगी प्लस हो जाएगी जब अंश में ऊपर आएगी, तो 1 और गुणे में 10 की घात 6, सॉल्व करने पर आपको 10 की घात 6 ही मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया, ये दिया ऑप्शन डी में, यानी 1 मीटर लंबाई में जो जीवाणुओं की संख्या 10 की घात 6 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बल का सीजीएस मात्रक है। आपसे यहाँ पे बल का सीजीएस मात्रक पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको जब पार्ट 4 में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, वहां पे एक क्वेश्चन आपका आया था, बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो वहां पे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था। तो यहाँ पे बल का सीजीएस मात्रक पूछा जा रहा है, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। और अगर आपसे बल का एसआई मात्रक पूछा जाए तो एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करा दिया पार्ट 4 में। तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो सीजीएस पूछा था तो डाइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 36 कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है। क्या पूछा गया, एमकेएस मात्रक, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। यहां पे नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, फुट, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यूटन। जो न्यूटन है ये दूरी का मात्रक नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से जो न्यूटन वाला है ऑप्शन सी, ये क्या है, ये दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 1.3 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। ये हमें यहाँ पे बताना है, शुद्ध सार्थक अंक या फिर आप बोल सकते हैं कि उचित सार्थक अंकों में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे घन की भुजा पता है, क्या दी गई है, 1.3 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो क्या करेंगे, 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2197।
जिसको आगे हम क्या लिखेंगे 2.19 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे ना, यही तो लिखेंगे। तो ये हमें मिला, देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2.197 जिसको हम लिखेंगे 2.197 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें मिल चुका है। तो घन का आयतन हमने निकाला, हमें क्या मिला 2.197 सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है। अब यहां पे देखिए घन की भुजा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 1.3 यहां पे लिखा है घन की भुजा में, सार्थक अंकों की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, जो हमने यहां पे घन का आयतन निकाला है इसमें भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक तक लेंगे, यानी 2.1 को ले लेंगे और 97 को छोड़ देंगे, यानी 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में हमसे पूछा जा रहा है, उचित सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, चूंकि घन की भुजा में 2 ही सार्थक अंक है इसलिए आयतन में भी 2 ही सार्थक अंक होंगे। घन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तो 2.197 सेंटीमीटर क्यूब आया था, अब यहां पे भुजा में 2 ही सार्थक अंक है, 1 और 3, ये दोनों सार्थक अंक है, इसीलिए जो हमने आयतन निकाला इसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, 2.1 को ले लेंगे और 97 को छोड़ देंगे और सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे दिया गया, ये आपका दिया गया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी न्यूटन पर मीटर, यानी एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 बुक मिला करके सभी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो करीब मैं आपको इस चैप्टर में 50+ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और अगर इतना सॉल्व कर लेंगे ना, इसी में से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि एक पेंचमापी का अल्पतमांक 0.0035 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, पेंचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पेंचमापी का चूड़ी अंतराल बराबर फॉर्मूला होगा अल्पतमांक गुणे वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या। अब अल्पतमांक हमें क्वेश्चन में दिया गया 0.0035, इसको ला के रखेंगे अल्पतमांक की जगह, यहाँ पे मैंने रखा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और मिलीमीटर में। और वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे लिखा है वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, यानी वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या, इसकी जगह हम रखेंगे 100 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी 0.0035 इंटू 100 करेंगे, हमें मिलेगा 0.35 और मिलीमीटर में यानी mm में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो कहां पे दिया है, ये आपका दिया 0.35 मिलीमीटर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। मैं चाहता तो आज की वीडियो में ही आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता, ये 40 तक ही मैं आपको क्वेश्चन करवा के छोड़ देता, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको वो क्वेश्चन अगले पार्ट में करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और जो करवा रहा हूँ इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।